हर स्मोकर को हर कदम पर यह याद दिलाना जरूरी है कि वो अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स नई स्टडीज के साथ समय समय पर यह याद दिलाते ही रहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा स्मोकर नहीं है जो यह नहीं जानता हो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट पर बोल्ड अक्षरों में वार्निंग लिखी होती है, कैंसर वाले गले और फेफड़ों के फोटो के साथ। सिनेमा हॉल में कोई भी फिल्म देखने जाए, पहले तो आपको बताएंगे कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर हो गया और इसी के साथ फिल्म का मूड भी खराब कर देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर होगे आपकी नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कहानी स्मोकिंग की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान की कहानी को। दोस्तों, जर्नल बायोलॉजिकल साइकिट्री ग्लोबल ओपन साइंस में प्रकाशित इस मेडिकल स्टडी के मुताबिक धूम्रपान का असर हमारे मस्तिष्क पर भी होता है। यह स्टडी सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर ने की। इस स्टडी के मुताबिक सिगरेट पीने वाले लोगों का मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। अगर आप एक वक्त के बाद सिगरेट पीना छोड़ दें तो मस्तिष्क को आगे होने वाले नुकसान से तो बचाया जा सकता है, लेकिन इससे सिकुड़ा हुआ मस्तिष्क दोबारा अपने पुराने आकार में नहीं लौटेगा। शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी में पाया कि लंबे समय तक सिगरेट पीने के बाद जिन लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी थी, उन्हें छोड़े हुए भी काफी वक्त गुजर चुका था। उनके मस्तिष्क का आकार स्थायी रूप से छोटा हो गया था, यानी सिगरेट छोड़ने के बाद भी मस्तिष्क अपने पुराने आकार में वापस नहीं लौटा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकियाट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर लाउरा जे बेरूथ कहती हैं कि मस्तिष्क के सिकुड़ने और अपने पुराने आकार में वापस लौटने का अर्थ है कि एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की एजिंग ज़्यादा जल्दी होगी। यानी अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। साथ ही यह स्टडी यह भी कहती है कि सिगरेट पीने वाले लोगों को ब्रेन डिक्लाइन और अल्जाइमर्स का खतरा ज़्यादा होता है। जाहिर है कि अगर स्मोकिंग ब्रेन साइज और न्यूरॉन्स को खराब कर रही है तो एक स्मोकर को हर वह बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा होगा जिसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। इस साल अप्रैल में मैड रिव्यू डेटाबेस में एक और रिसर्च प्रकाशित हुई जिसमें वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के कई डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर काम किया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, रेडियोलॉजी और ब्रेन साइंस के प्रोफेसर का यह संयुक्त अध्ययन था जिसमें 28,000 लोगों को सब्जेक्ट बनाकर उनकी डिटेल स्टडी की गई। स्टडी का सैंपल साइज काफ़ी बृहद था। अप्रैल में प्रकाशित इस स्टडी के पीयर रिव्यू से पहले दुनिया के जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट की इस स्टडी पर गंभीर प्रतिक्रियाएं आईं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरबर्न ने इस स्टडी को मेडिकल साइंस के लिए एक जरूरी और रिवॉल्यूशनरी कदम बताया। दोस्तों, अमेरिका के सेलिब्रिटी साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल एमिन ने लिखा है, विज्ञान अब तक हमारे विभिन्न शरीर के अंगों को इस तरह से अध्ययन करता है मानो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग कोई स्वतंत्र चीज़ है। जैसे अगर स्मोकिंग में प्राइमरी तौर पर हमारे फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं तो इसका असर सिर्फ फेफड़ों पर ही होगा, जबकि आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि शरीर में होने वाले कोई भी गतिविधि हमारे मस्तिष्क पर सीधे असर डालती है। प्रोफेसर लाउरा जे बेरूथ भी कहती हैं कि इस स्टडी के पीछे आधुनिक विज्ञान की एक नई अप्रोच ही है कि हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा है। शरीर के किसी एक हिस्से में हो रही गतिविधि का प्रभाव दूसरे हिस्से पर भी पड़ेगा, जबकि स्मोकिंग से जुड़ी पुरानी रिसर्च सिर्फ इस बात की पड़ताल करती है कि स्मोकिंग हमारे फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं को कैसे नुकसान पहुंचाती है, जबकि इस दौरान हमें यह पता नहीं था कि स्मोकिंग से हमारा मस्तिष्क सबसे ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। सिगरेट छोड़ने का संकल्प तो लगभग सभी स्मोकर ले लेते हैं, बावजूद सिगरेट नहीं छूटती है। इसकी सबसे अहम वजह है विड्रॉल सिम्टम, यानी सिगरेट छोड़ने के बाद होने वाला असर जो लगभग 1 सप्ताह तक रह सकता है। इस पीरियड के बाद बॉडी और माइंड को सिगरेट की तलब नहीं होती है। टोबैको कंपनियों की लॉबी ने इस मार्केटिंग के पीछे करोड़ों रुपए लगाए थे और वे अरबों का मुनाफा कमा रहे थे। सिगरेट को लेकर चेतावनी और रेगुलेशन तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक कि वह एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस नहीं बन गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 10,000 मेडिकल स्टडीज के बाद सरकार की आंखें खुली और टोबैको लॉबी पर लगाम कसे जाने की शुरुआत हुई। तो सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच इस तरह की स्टडीज से सिगरेट की लत पर काबू पाया जा सकता है, या हम एक ऐसे समय में जी रहे जहां तमाम चेतावनियों के बावजूद सिगरेट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है।
दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल पूरी दुनिया में 32% लोग सिगरेट पीने की आदत से मुक्त पा लेते हैं। लेकिन टोबैको कंपनियों के डेटा कहते हैं कि साल दर साल ना उनके सिगरेट प्रोडक्शन में कोई कमी आ रही है और ना ही मुनाफे में। यह क्या खेल है, क्योंकि हर साल जितने लोग सिगरेट से तौबा करते हैं उतने ही नए स्मोकर्स पैदा भी हो जाते हैं। आज आपने जाना स्मोकिंग के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई न्यूज़ के साथ। आप क्या सोचते हो आज की न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।